हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट उदय और आप देख रहे हैं रेसलिंग एम्पायर चैनल। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाले दो सबसे बड़े मैचेस के बारे में और ये जानेंगे कि इन दोनों मैचेस में किसके जीतने के सबसे ज़्यादा चांस है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप सबके और मेरे फेवरेट ड्रीम मैच के बारे में, जो होने वाला है स्पेयर वर्सेस स्पेयर, यानी द आइकन गोल्डबर्ग और द हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बीच में, जो कि हम सबका ड्रीम मैच है। आपको याद ही होगा कि गोल्डबर्ग ने लास्ट पिक स्मैकडाउन पे आके रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। पहले उन्होंने गोल्डबर्ग ने रोमन रेंस से कहा कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, और फिर अपनी बात पलट के उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। और आज से ठीक 2 साल पहले यानी 2020 में रोमन रेंस जब फेस सुपरस्टार थे, रोमन रेंस ने भी गोल्डबर्ग को चैलेंज करा था, जब गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन थे, बिल्कुल गोल्डबर्ग के अंदाज में। और आपको याद ही होगा जब से गोल्डबर्ग रिटर्न आया 2016 से, जब से हमें रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का कई बार फेस टू फेस देखने को मिला, लेकिन आज तक हमें मैच देखने को नहीं मिला। लेकिन अब फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर 2022 में हमें इनके बीच मैच देखने को। और आपको एक बात बता दूं कि गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट इस मैच के बाद खत्म हो जाएगा और गोल्डबर्ग ने कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है WWE से, यानी गोल्डबर्ग इस मैच के बाद चले जाएंगे WWE से, ऐसे रूमर सुनने में आ रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि रोमन रेंस अनडिफीटेड है और रोमन रेंस को हराना भी किसी सुपरस्टार के बस की बात नहीं है। और रोमन रेंस के चांसेस भी है इस मैच में जीतने के, क्योंकि गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि गोल्डबर्ग जीत सकते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग ने कई बार बैटिंग ऑड्स को गलत साबित भी कर रखा है। और आपको याद ही होगा कि रोमन रेंस जब 2018 में पहली बार उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, तो वो ल्यूकीमिया के कारण चले गए थे, यानी वो आज तक अनडिफीटेड है और वो कभी यूनिवर्सल चैंपियनशिप कभी हारे ही नहीं थे किसी से। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब द फिंड यूनिवर्सल चैंपियन थे और वो अनडिफीटेड थे, और जब उनका सामना गोल्डबर्ग से हुआ था, तो गोल्डबर्ग ने उनका अनडिफीटेड स्ट्रिक तोड़ दिया था और उन्हें हरा दिया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में और जीत ली थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो हमें ऐसा गोल्डबर्ग को भी कम नहीं समझना चाहिए, तो गोल्डबर्ग भी हरा सकते हैं रोमन रेंस को। और आपको याद ही होगा कि पिछले साल क्राउन जूल में बॉबी लैशली को गोल्डबर्ग ने कैसा स्पेयर मारा था, वो भी 55 साल की उम्र में, और गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली की हालत ख़राब कर दी थी और उन्हें भी डिफीट कर दिया था, और गोल्डबर्ग ने बॉबी लैशली को क्लियर तरीके से हरा दिया था। और आप ये बात याद रखिए कि हमें गोल्डबर्ग और रोमन रेंस इन दोनों में से किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और इन दोनों के 50-50% चांस हैं जीतने के। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, टीम गोल्डबर्ग या टीम रोमन रेंस? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। आपको याद ही होगा कि ब्रॉक लेसनर ने 2022 का रॉयल रंबल जीत लिया है, और उन्होंने 2022 का रॉयल रंबल जीत के ड्रू मैकिंटायर से बदला ले लिया और रोमन रेंस को सिंगल्स मैच में चैलेंज कर दिया रेसलमेनिया के लिए, 1-on-1 मैच के लिए। और रॉयल रंबल जीतने के बाद ब्रॉक लेसनर ने उसके अगले दिन ही मंडे नाइट रो पे बॉबी लैशली को चैलेंज कर दिया एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, जहां पे ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली के अलावा ऑस्टिन थ्योरी, एजे स्टाइल, रिडल, सेथ रॉलिंस भी मौजूद रहेंगे। मुझे नहीं लगता इस मैच में कोई और जीत पाएगा। मुझे लगता है इस मैच में 100% चांस है कि ब्रॉक लेसनर जीत जाएंगे और रोमन रेंस का सामना करेंगे डबल चैंपियनशिप मैच के लिए रेसलमेनिया 38 में। और हमें रेसलमेनिया में डबल चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिल सकता है और टेक ऑल मैच भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमें ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन देखने को मिलेंगे और रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखने को मिलेंगे। और अगर जो जीतेगा वो दोनों की चैंपियनशिप रख लेगा। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। और मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।